मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में हाजिर हूँ। समस्त जनता जनार्दन की सेवा में आज का विषय यह है कि पति पत्नी में मतभेद टकराव का कारण क्या होता है, गुण मिलान क्यों किया जाता है, इसको अच्छी तरह से समझें। गुण मिलान से सिर्फ आप दोनों जातकों के वैचारिक सामंजस्य के बारे में आप समझते हैं, उसको बताते हैं, लेकिन अगर कुंडली मिलान करते हैं तो उससे दोनों पक्ष के लड़का लड़की दोनों के आप हर चीज़ के बारे में जानने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। कुंडली मिलान से उनका ये स्वास्थ्य के बारे में, शैक्षणिक शिक्षा के बारे में, आदि आदि के बारे में आप कुंडली के द्वारा पता लगा सकते हैं। जबकि गुण मिलान से आपको कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ एक विचार का मिलान संभव होता है सिर्फ गुण मिलान से। कुंडली में दृष्टिपात करने से आपको ये अवगत होते हैं आप इन सब चीज़ों से कि इनके स्वास्थ्य और इनके ग्रह गोचरों का जो शक्ति है, उनका जो अंश है, उनकी जो ताकत है वो कैसी है, जीवन पर्यंत उनका कैसा रहेगा, दोनों का सामंजस्य कैसा रहेगा। मित्रों, गुण मिलान और इसमें सर्वाधिक आप ध्यान देते हैं, इस अष्टकूट का जो मिलान जो होता है उसमें सर्वाधिक अंक है नाड़ी का। 8 अंक इसमें से मिलता है आपको, भकूट का 7 है, लेकिन नाड़ी के बारे में हम आज आपको विस्तृत चर्चा करेंगे कि नाड़ी अगर लड़की लड़का दोनों को एक ही नाड़ी हो जाए तो दोनों में सामंजस्य का अभाव, टकराव, मतभेद, कोर्ट कचहरी की धमकी देना एक दूसरे को, आदि आदि बातें होती हैं। मित्रों, अगर लड़के लड़की की दोनों की नाड़ी आदि है तो दोनों में सामंजस्य का भारी अभाव हो जाता है मित्रों, और बात बात में टकराव की संभावना बनी रहती है, वैचारिक एकता नहीं हो पाती है, मतैक्यता नहीं हो पाती है, हमेशा दोनों में विरोधाभास बना रहता है। तो जातक इसलिए एक नाड़ी में अगर शादी हो जाए, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए तो नाड़ी दोष बहुत ही हानिकारक माना गया है। अगर किसी अपरिहार्य कारण से अगर ब्राह्मणों की शादी एक ही नाड़ी में हो जाती है तो उसके प्रायश्चित में ज्योतिष शास्त्र में उसके उपाय के बारे में बताया गया है कि बिल्कुल विधि विधान से महामृत्युंजय जप करने से ही उस दोष का शमन होता है। अगर दोनों का नाड़ी मध्य या अंत्य है तो इसमें दोनों की जो आयु है पूरी नहीं हो पाती है, अकाल मृत्यु की संभावना बनी रहती है, दोनों में से किसी न किसी का स्वास्थ्य विशेष हानि हो जाती है, जिससे कि जीवन नरकी जैसा अनुभव होने लगता है। अतः एक नाड़ी में आदि में अगर दोनों की आदि नाड़ी है तो टकराव, तलाक जैसी स्थिति बिल्कुल निर्मित हो ही जाती है। अगर दोनों के मध्य या अंत्य नाड़ी है तो दोनों में स्वास्थ्य किसी न किसी का विशेष रूप से रोग ग्रसित होते हैं, वो चाहे लड़का पक्ष के हो या लड़की वाले हो। तो लड़का लड़की में से अगर दोनों को एक ही नाड़ी है तो दोनों में से एक कोई न कोई विशेष अस्वस्थ रहने की संभावना प्रबल बन जाती है। इसलिए एक ही नाड़ी में शादी करने को वर्जित माना गया है, उसमें नहीं करना चाहिए। वैसे शास्त्र में इसका भी वर्णन आया है कि ब्राह्मणों को एक नाड़ी में कदापि शादी नहीं करनी चाहिए, करने से उसका उपाय करें। और क्षत्रिय वर्ण के लिए जो बताया गया है उसमें वर्ण दोष नहीं आना चाहिए, वर्ण दोष आने पर उनके में भी विशेष उपाय की पद्धति बताई गई है, उसका अलग से विधान है। और वैश्य लोगों के लिए जो है उसमें गण दोष के लिए वर्जित माना गया है, गण दोष नहीं आना चाहिए वैश्यों में। और जो शूद्र वर्ण के हैं उनके में योनि दोष विशेष माना गया है। मित्रों, ऐसा ज्योतिष शास्त्र बृहद जातक वर्णम आदि में इसका श्लोक वगैरह दिया गया है कि किस वर्ण वाले को किस चीज़ का दोष विशेष रूप से लगता है।
वैसे आजकल तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मिश्रित होते जा रहे हैं। उसमें कोई पता नहीं चलता है कि कौन किस जाति का, कौन किस वर्ण का। जन्मना जायते शूद्र के आधार से तो सारी बातें कट जाती हैं। लेकिन यह सब ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन दिया गया है, एक नारी में ब्राह्मणों को शादी नहीं करनी चाहिए और क्षत्रियों को एक वर्ण दोष नहीं आना चाहिए क्षत्रियों में, और वैश्यों में जो है आपका गण दोष नहीं आना चाहिए, और शूद्रों में योनि दोष नहीं आना चाहिए। अगर ये सब दोष आते हैं तो आपके जो जीवन है बिल्कुल नारकीय बन जाता है। उसके विशेष निराकरण, विशेष अनुष्ठान आदि से ही इन सब चीज़ों का शमन हो पाता है। अन्यथा दाम्पत्य जीवन बिल्कुल आपका शुभ नहीं बीतेगा, अशुभ ही अशुभ रहेगा। दोनों में किसी न किसी को टेंशन बना ही रहेगा, कभी ये नाराज़ कभी वो नाराज़। इसलिए एक नारी में आप शादी कदापि ना करें। अगर शादी हो गई हो एक नारियों में तो इसका उपाय ज़रूर करें, तो निश्चित आपको शांति मिलेगी। मित्रों, तो आज आपने समझा पति पत्नी के टकराव, मतभेद, तलाक जैसी स्थिति निर्मित के कारण। इसके अलावे अगले एपिसोड में और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम इसी तरह से देते रहेंगे। हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आपसे निवेदन, प्रार्थना, वंदना करते हैं कि आप शेयर अवश्य करें। जितना शेयर करेंगे उतना इन सब चीज़ों को अधिक से अधिक जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा। अन्यथा जीवन जितना इसका प्रचार कम होगा उतना कष्टमय शादी लोगों की व्यतीत होगी। इसलिए सबको इन सब चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसलिए आपके एक शेयर से लोगों की ज़िंदगी, दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय व्यतीत होगा उसके बारे में वो भली भांति समझ सकते हैं। एवं दर्शकों को ये मेरी तरफ से सलाह, किसी को किसी प्रकार की शंका, समाधान, समस्या, हल, अनुष्ठान आदि से अगर आप संबंधित कुछ बात करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं। हम उसका आपको उत्तर क्रमशः देते जाएंगे। मित्रों, नमस्कार।